और कैसे मैंने सीबीएसई क्लास 10th और 12th में इस चीज को फॉलो करके अपने रीडिंग स्किल में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया। रीडिंग स्किल की बात की जाए तो सीबीएसई के 2023 बोर्ड में यहां पर ये आपको देने जा रहे हैं पूरे 20 मार्क्स एंड यस दिस इज अ बिग नंबर। तो क्या हम इन 5 से 6 दिन के अंदर रीडिंग स्किल की तैयारी करके 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा यस बच्चा लोग। आज के इस पूरी वीडियो पे मैं आपको यहां पर डिस्कस करूंगा कि कैसे रीडिंग स्किल को ग्राफ किया जाता है और सिर्फ आपको स्ट्रेटजी दे के नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहां खड़े होकर कुछ बात आपको डिलीवर कर रहा हूं तो आपको बताऊंगा कि बच्चा अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप देखोगे आगे मैंने 2 अनसीन पैसेज को सॉल्व करवाए हुए हैं, एक आपका डिस्कर्सिव और एक आपका फैक्चुअल। और पूरा ध्यान से हर एक पार्ट को देखना और क्या गलती आप करते हो उसको सीखना कि संतोष सर क्या गलती नहीं कर रहे, ये सब ध्यान से देखना। और आप बहुत ग्रेट हो यार। आपको याद होगा मैंने आपको एक प्लानर दिया था आपका 3 दिन पहले, और जहां मैंने कहा था कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो 15 दिन के अंदर आप इस पूरे सिलेबस को कर सकते हो। और आपसे एक टारगेट रखा था कि अगर 3 डेज के अंदर 20 के व्यूज और 2 के लाइक्स अगर आप कर देते हैं तो मैं पूरा प्लान और 1 शॉट लेक्चर लेके आऊंगा एंड आप सब के लिए तबाही मचा रखी है आपने यार। 20 के व्यूज कर दिया आपने, वो भी जिस दिन बोला था उससे भी पहले। एंड यस यू ऑल आर ओपी। तो आपने तो अपना काम कर दिया, बारी मेरी है ना यार, तो मुझे करने दो। लिटरली मैं कह रहा हूं ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा था तो उससे पहले मैंने मामा से पूछा मामा कि मैंने ऐसा कुछ प्लान दिया हुआ था और बच्चों ने प्लान तो पूरा एक्सेप्ट कर दिया, तो क्या मैं पूरा कराऊं? तो माँ ने बोला कि यार तूने प्रॉमिस किया था ना, अगर तूने प्रॉमिस किया था तो निभाना पड़ेगा। अगर आप सब ये वीडियो देख रहे हो और आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि सर आपने जो प्लानर दिया है उसके अकॉर्डिंग हम भी चलेंगे, तो प्रॉमिस ये तोड़ना नहीं है। क्योंकि अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए बच्चा बाड़ी मैंने यहां पर 6 + 6 12 अनसीन पैसेज को अटैच कर दिया है और ये सारा का सारा मटेरियल आपको मिलने जा रहा है ABKSHJ के टेलीग्राम के चैनल पे। सबसे पहला काम तो ये करो, डिस्क्रिप्शन से जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। या पूरा कंटेंट जो आज मैं देने जा रहा हूं वो सब आपको मिल जाएगा। सब जाओ और जाके ज्वाइन कर लो। और आपने हल्ला मचा रखा था कि सर प्रैक्टिस पेपर लॉन्च, प्रैक्टिस पेपर लॉन्च। तो आज इस वीडियो पे मैं जो 2 अनसीन पैसेज सॉल्व करने जा रहा हूं वो आपके प्रैक्टिस पेपर के ही हैं। तो आप मुझे बताना क्या ये करने के बाद आपको प्रैक्टिस पेपर टफ लग रहा है क्या? ये तो रीडिंग स्किल्स है, बाकी राइटिंग स्किल, ग्रामर, लिटरेचर सब आने जा रही है। प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब करो और मैं ये टारगेट रखता हूं, देखता हूं क्या आप ये पूरा करते हैं, क्या उतना प्यार देते हैं इस वीडियो पे। क्या हम 3 दिन के अंदर 25 के व्यूज को कंप्लीट कर सकते हैं? अगर कर दिए चाची कसम कह रहा हूं मैं मान जाऊंगा। यू ऑल आर ग्रेट एंड यस दिस इज द पावर ऑफ ABKSHJ। तो स्टार्ट करते हैं अपने यहां पर रीडिंग स्किल में। शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं यार, आपके रीडिंग स्किल जो है आपको 20 मार्क्स देके जाने वाला है और हर एक क्वेश्चन आपका यहां पर 10 और 10 मतलब 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका हो जाएगा डिस्कर्सिव पैसेज और सेकंड हो जाएगा आपका फैक्चुअल पैसेज है। क्या डिफरेंस होता है डिस्कर्सिव और फैक्चुअल में? शॉर्ट में समझो यार। डिस्कर्सिव का मतलब होता है, अगर आप डिस्कर्सिव की मीनिंग को गूगल पे सर्च करोगे, इसका साफ एक ही मतलब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। चाहे पैसेज की बात करोगे तो आप एक पैरा से दूसरे पैरा पे जा रहे हो सकता है 2 पैरा आपस में कनेक्टेड हो या ना हो, या सीक्वेंस फॉलो नहीं होता। बट फैक्चुअल की बात की जाए तो फैक्चुअल का सिंपल सा मतलब है आपके सामने कोई एक डाटा आपको दिया जाएगा, उस डाटा के बेस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे आपके ऑब्जेक्टिव हो। और मैं आपसे यही बोलूंगा यार कि जब भी आप रीडिंग करो, अब रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री इन जनरल इवेंट्स रैंडम ऐसा नहीं करना, आप उसको समझो कि अब देखो तरीका यही है बेटा, जितना अच्छा फर्क किस चीज का है? फर्क ये है कि बस मेरी वोकैब थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू यू, बाकी सब कुछ सेम है। मैंने भी लास्ट के 3 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ी, बस फर्क है मुझे पूरा पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है, और सबसे बड़ी बात तो आपको कॉन्फिडेंस है। आप मान लो कि आप कर सकते हो और मेरे साथ साथ करो, जो मैं बोल रहा हूं करो, हो जाएगा। चलो क्या है, अब यहां पर सबसे पहले डिस्कर्सिव पैसेज को सॉल्व करते हैं और देखना कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना आपका, ये जो स्टार्टिंग में आपको यार 15 मिनट दिए जा रहे ना, अगर आपने इस 15 मिनट को यूटिलाइज कर दिया तो शायद आप एक लेवल ऊपर आ जाओगे।
15 मिनट आपको सेक्शन ए को, जब उस समय बच्चे अपने मस्त इधर उधर देख के अपना टाइम पास कर रहे होंगे, आप उस समय अपने इस क्वेश्चन पेपर को रीड करने में लगाना। आपको हो सकता है टाइम बच जाए। मेन इशू क्या होता है, इंग्लिश में आता सबको टाइम खराब हो जाता है, ये रियलिटी है। आपका क्या, मेरा भी ऐसा होता था। लेकिन ध्यान से देखो, अब सबसे पहले क्या है, 5 पैराग्राफ्स आपके सामने हैं, इसको डिटेल पे समझते हैं। उसके बाद आप देखना कि सर आपने तो पूरी बातें खोल दी यार, अगर इतने डिटेल पे शायद हम पढ़े तो अनसीन पैसेज तो राम राम आ जाओ, क्या है देखा जाए। बात कर रहे हैं यहां पर मेन पूरे, जब आप पढ़ोगे अनसीन पैसेज को तो एक टॉपिक है कुक बुक। ये क्या होता है, एग्जांपल एक ये ऐसी बुक है जहां पर सब कुछ लिखा होता है, मेंशन होता है कि आपको कोई भी अगर फूड आइटम को तैयार करना है तो क्या उसकी रेसिपी होती है विद पिक्चर्स। आप गूगल पे सर्च करोगे, देखो जब भी मुझे कोई टर्म नहीं आता ना यार, मतलब कुक बुक्स है तो मैंने सर्च किया कुक बुक्स क्या होते हैं, खत्म, बस आपको आइडिया मिल गया या इमेज आपने देख लिया। तो इससे क्या होगा, आप नई नई वोकैब पढ़ते जाओगे। नया सीखने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। जब भी कोई नया वर्ड आएगा हम ऐसे ही करेंगे, ताकि आपको ऐसे ही करना है और इसी चीज को फॉलो करना है। चलो क्या अब स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री इन जनरल remains an endeavor to search for the truth about the past in a contemporary light है। और मैं आपसे ये बोलूंगा, इसका प्रिंट आउट निकाल के बैठना ताकि आप मेरे साथ साथ करते जाओ और जो मैं बोलूंगा वैसे ही करते रहना है। तो यार हिस्ट्री की बात चल रही है, तो ये एंडेवियर क्या होता है यार, एंडेवियर मतलब होता है आपका, हाँ जी, एक साहस, एक एफर्ट कह सकते हो। तो अगर आपको सच्चाई जाननी है, बोलते हैं ना, सच्चाई जानने के लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ता है, और ऐसे जाना इन अ कंटेम्पोररी लाइट है, क्योंकि अभी रियल लाइफ में, कि अभी प्रेजेंट में आपके पास कोई प्रॉब्लम है। कंटेम्पोररी का मतलब होता है कि आपका प्रेजेंट का जो अभी चल रहा है, तो अभी की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, अभी की सच्चाई को जानने के लिए आपको पास में जाना पड़ता है, और उसी को बोलते हैं हिस्ट्री। द सर्च इज डन बाय एग्जामिनिंग द, अब कैसे किया जाएगा, थोड़ी ना बैठ के आराम से आप गूगल करोगे, गूगल भी कर सकते हो, लेकिन हम अगर मान लिया जाए जो आपके ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो आपके हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस है, वो क्या करते हैं, जो आपके पास्ट की डॉक्यूमेंटेशन है उनको एक खजाना, एक डब्बा, एक बक्सा, ट्रो माने होता है एक स्टोर, तो वहां पर जो भी ट्रेजर आपको मिल रहा है, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, उन सब की आप ढूंढ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है किससे, हमारे हिस्ट्री ऑफ फूड से। तो ये पूरा जो अनसीन पैसेज है, ये हिस्ट्री ऑफ फूड की बात करेगा, कुक बुक के इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताने जा रहा है। कुक बुक्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्चिंग द हिस्ट्री ऑफ एनी कम्युनिटी, द रूट्स ऑफ रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ गॉड। अब इसे बड़ा है इंस्ट्रूमेंटल, अब करना क्या, आपको इसका मीनिंग नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं यार, तो समय देना पड़ेगा, एक दिन के अंदर नहीं होने वाला, आराम से करो, तभी मैंने आपको पूरा प्लान दिया हुआ है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल है, आप इसको सर्च करो, ऐसे कॉपी, यहां से कॉपी कर लेना, और कॉपी करके सेम वर्ड आप गूगल पे जाओ और वहां पर सर्च करो मीनिंग क्या है, तो आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट। डन बच्चा, ओके। देखा जाए इन रिसर्चिंग द हिस्ट्री ऑफ एनी कम्युनिटी, द रूट्स ऑफ रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ फूड। अब ये क्या रूट है, क्या सोर्सेस है आपकी, वो कह रहा है कि वो उतना ही पुराना है जितना किसी हिस्ट्री को लिखना है। डन, मतलब बहुत पास की बात चल रही है। अब यहां पर आपको एक फैक्ट मिलने जा रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो। इन द ईस्ट मेंग शेन ऑफ ट्यांग डिनास्टी रिकॉर्डेड द ओरिजिन एंड यूजेज ऑफ एवरी फूड कंज्यूम इन द कोर्ट। तो ये जो डिनास्टी है, वहां पर एक मेंशन है, उन्होंने सारी जो भी फूड उस समय कोर्ट पे यूज होती थी, उन सब का ओरिजिन क्या है, उन सब को मेंशन किया है। तो आपको एक डाटा मिल गया ना। इन इंडिया मिथोलॉजी मेंशन करती है कि जो ओल्डेस्ट और आपकी जो फर्स्ट एवर बुक है कुकरी के ऊपर, वो है पक दर्पणम द मिरर ऑफ क्यूलिनरी स्किल। ये जो क्यूलिनरी वर्ड लिखा बेटा, इसका मतलब ही होता है कनेक्टेड विद द फूड, मतलब कुकिंग से रिलेटेड कोई स्किल है, रिटन बाय आपके किंग नल। डन बच्चा, ये आपके यू कैन से आपके राइटर हैं। अब सेकंड पैरा को पढ़ते हैं यार। कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट दैट कैन टेक वन ऑन अ जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशंस एंड कल्चर है। सिंपल सी बात है, अगर आप कुक बुक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको पूरा आइडिया मिलेगा क्या जर्नी रही होगी, क्या कल्चर, क्या परंपरा फॉलो होती आई होंगी, तो वो भी आपको एक जरिया देगा। कौन, कुक बुक्स। स्कॉलर्स मतलब विद्वान इन द पास्ट मानते थे कि कुक बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो है, not only to understand social or gender specific roles but also material factors such as trade and network है। ध्यान से समझना यार। मान लिया जाए कि अब मैं आपसे पूछूं, अगर आप कुक बुक की स्टडी कर रहे हो तो मैं बताऊं कि ये कुक बुक को लिखा किसने है, तो आपके मन में आएगा यार खाना बनाने का काम तो फीमेल का होता है, तो पक्का ये जो कुक बुक है वो एक फीमेल पार्टनर, मतलब फीमेल जो है किसी फीमेल को समझा रही होंगी। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं सर नहीं, आप गलत कह रहे हो,
उस समय तो गर्ल्स को पढ़ने की आजादी ही नहीं थी, तो कैसे गर्ल लिख सकती हैं, पक्का ही बॉय का है। तो आपको जेंडर स्पेसिफिक रोल तो देगा। उसके साथ साथ अगर आप कोई फूड आइटम तैयार कर रहे हो, अगर आपके पास हंजी यहां पर कोई इंडस्ट्री है जो फूड से रिलेटेड है, तो सारे रॉ मटेरियल्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, तो कैसे ट्रेड और नेटवर्क किया होगा वो सारी आपको इंफॉर्मेशन देगा। देखो दिख रहे हो, आपकी हिस्ट्री में जाओगे तो कितनी चीजें खुलती जा रही हैं। सो व्हाट कुड बी कंसीडर्ड अ कुक बुक इन आवर मॉडर्न सोसाइटी। तो अभी की बात की जाए तो अभी की सोसाइटी के लिए कुक बुक क्या है? क्या अभी आप रेसिपी पढ़ने बैठते हो? नहीं। अगर आज से 10 साल पहले की बात की जाए तो इवन मैं भी ना किसी फूड को तैयार करना था, और फैक्ट ये मुझे कुछ बनाना नहीं आता, हंस लो हा आज बेटा। तो यहां पर आपने रेसिपी सुना होगा, इसे एग्जांपल अगर मैगी आपने ली होगी बेटा, तो उसके पीछे लिखा होता है कि क्या रेसिपी से बनाते कैसे हैं। तो वो कह रहा है कि अब के जमाने में ऐसा नहीं है, आजकल तो शॉर्ट्स का जमाना है यार। आप लिखो कैसे बनाने पकौड़े, आपको पकौड़े मिल जाएंगे, कैसे बनाना आपको दलिया सब मिल जाएगा। क्योंकि इंफोटेनमेंट बढ़ गया है, आपको दिखाया जा रहा है पिक्चर्स की मदद से। यस, उससे हम जल्दी सीखते हैं, एंड डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम्स अबाउट फूड है, तो इस वजह से आपका सर्ज आ रहा है, मतलब एक तेजी आ रही है। रेसिपीज आर नो लॉन्गर जस्ट अबाउट कुक बुक्स, इनफैक्ट अ न्यू ब्रीड ऑफ इंडियन क्यूलिनरी एक्सपर्ट्स आर कुकिंग। वो ऐसे अपने खाने को बना रहे, इस वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनको एक सेलिब्रिटी का स्टेटस, यस, कुकिंग द वे टू सेलिब्रिटी स्टेटस है। एंड आप सर्च करो गूगल पे, कितने सारे बड़े बड़े नाम आपको मिल जाएंगे, एंड दे आर अचीविंग दिस विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, विया सोशल मीडिया, है ना। जमाना किसका है बच्चा? इंस्टाग्राम का। जमाना किसका? आपका यूट्यूब का, है ना। एज दे आजकल लाखों नौजवान आपको पढ़ा के कंटेंट दे रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब इशारे समझ जाओ किसकी तरफ है। एज दे डीमिस्टिफाइड, व्हाट इज डीमिस्टिफाई? चीजों को आसान करना। तो उन्होंने जो है इंडियन कसिन क्या होता है? किसी भी कंट्री का एक पर्टिकुलर स्टाइल खाना बनाने का, एंड ऑफर स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके गाइडेंस दे रहे हैं, ताकि हम ऐसे फूड को तैयार कर सके जो माउथ वाटरिंग है, जिसको देखते ही मुंह पे पानी आ जाए ना। दिस टैलेंटेड मैन एंड वुमेन आर इंस्पायरिंग अ लॉट टू पिक अप देयर लैडल्स एंड ट्राई आउट वेरियस रेसिपीज इन देयर ओन किचन से है। और ये लाखों इंडियन को इंस्पायर कर रहे हैं, भैया उठाओ अपनी करछी, लैडल माने करछी होता है, और बनाओ, ट्राई करो वेरियस रेसिपी अपने ओन किचन पे। ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि भैया उठो, सिर्फ बैठ के आपको सेटअप से नहीं, आप घर बैठ के भी लोगों को सिखा सकते हो। द सोशल मीडिया शेफ, देख लो, सोशल मीडिया शेफ्स आर हियर टू स्टे, और इसी का जमाना है। कॉन्फिडेंट हो जाओ, यही जमाना है। नो लॉन्गर डज एन एमेट्योर। एमेट्योर से क्या होता है? जो किसी फील्ड में नया होता है। नो लॉन्गर, मुझे आप बताना क्या मेरी इंग्लिश आपको लग रही है कि मैं नया आया हूं मार्केट में? जरूर बताना कमेंट पे। नो लॉन्गर डज एन एमेट्योर होम शेफ हैव टू स्ट्रगल। अब स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा कि अब यहां पर उसको पूरी रेसिपी की इंस्ट्रक्शन पढ़नी नहीं पड़ेगी, है ना, बस। एंड मींस व्हेन इट सेज थिंग्स लाइक द बैटर शुड बी अ पोरिंग कंसिस्टेंसी। बैटर क्या होता है? एक मिक्सचर है बच्चा, लाइक फ्लोर को आटा वाटा से मिला के बनाते हैं। तो कह रहा है कि अब उसमें ना कंसिस्टेंसी होने की जरूरत नहीं है, अब आप सिर्फ बैठ के यहां पर वीडियो को देख सकते हो और मस्त तरीके से आनंद लेके कंसिस्टेंसी को पा सकते हो। अब ये देखो, ये सब कहां से स्टार्ट हुआ? कोविड ने बहुत कुछ चेंज किया है। अ लॉट ऑफ पीपल यूज दिस रेसिपीज दैट वर इजीली अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया टू गेट थ्रू द कोविड-19 पैंडेमिक। उस समय सबने बनाया, सबने नया ट्राई किया है। कुकिंग विच वॉज कंसिडर्ड, और मैं पूछूं ज्ञानी कीड़ा किसकी देन है? वो भी कोविड-19 की देन है। कुकिंग विच वॉज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी एट द बिगिनिंग ऑफ कोविड-19, अब ये एक रिक्रिएशनल, व्हाट इज रिक्रिएशनल? जैसे आप लाइफस्टाइल में कुछ काम कर रहे हो, तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको एनर्जाइज कर दे। इट इज ऑल्सो फंक्शन एज अ टूल, ताकि हम लोगों की साइकोलॉजिकल वेलबींग, उनके जो माइंड सेट है उसको चेंज कर सके, और ये एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर भी जनरेट कर रहा है, जिससे लोग कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाइल ऑल्सो बीइंग अ वे टू, इससे हम बाकी सारे लोगों की रेसिपी को शेयर कर सकते हैं और अपने पिक्चर्स को बना के उन सभी को बता सकते हैं कि भैया सुनो, अब आसान है, अब यहां पर आ जाओ। तो ये आपको दिया हुआ है, और सबसे अच्छी बात है पूरा जो एक्सट्रैक्ट कहां से लिया गया है, अगर इस लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं, मैं क्लिक करूंगा तो सोर्सेस क्या है वो सब मिल जाएगा। इस तो बारी अब एक एक करके क्वेश्चन को मास्टर करने की, और आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना और मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आपके 10 में सही हैं, और हो सके तो उसका प्रिंट आउट निकाल के बैठो। इसके बाद और कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये सारी बातें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और साफ बोला हुआ है कि आपको आंसर मिलेगा पैराग्राफ फर्स्ट में। द सर्च इज डन बाय एग्जामिनिंग द treasure trove of a documented past. This also holds true for the history of food.
तो अब यहां पर ये जो स्टेटमेंट है पूछा है, क्यों ऑथर कुक बुक्स को ट्रेजर ट्रोव कह रहे हैं, क्यों रेफर कर रहे हैं। हमने क्या सीखा था कि जब फर्स्ट पैरा पे हम पढ़ रहे थे, आप जब भी आपको हिस्ट्री को जानना है, मतलब आपको ट्रुथ को जानना है, तो आपको हिस्ट्री पे जाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ एग्जांपल को रिलेट किया था हिस्ट्री ऑफ फूड से। तो मुझे बताओ बच्चा, ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन से हो जाएगा बिकॉज दे कंटेन रेसिपीज फॉर रिच फूड, बिकॉज राइटिंग देम। देखो आप सबसे उस ऑप्शंस को एलिमिनेट करो जो हो ही नहीं सकता। तो मैं आपका यस पिंक से उनको मार्क कर रहा हूं जो हो ही नहीं सकते, बिकॉज राइटिंग देम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, फालतू बातें। बिकॉज दे होल्ड अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, और लास्ट है बिकॉज राइटिंग रेसिपीज इज कंसिडर्ड अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। ना जीना। अब बचे दो ऑप्शन जहां पर आप परेशान हो सकते हैं। अब ऐसे ऑप्शन के साथ जाओ जो कि अच्छा है और जो कि बड़ा है, मतलब जो अच्छा एरिया, अच्छी बातें कवर कर रहा है। पहले वाले में कह रहा है कि वो रेसिपी कंटेन करता है रिच फूड की। दूसरा कह रहा है यस बिकॉज दे होल्ड अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए पे लिखा है कि आपके पास रिच फूड की रेसिपी है। नहीं बेटा, मेन क्या था कि आपके पास्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो आपका यस उस ट्रेजर ट्रोव में था, इसीलिए दिस इज द राइट आंसर। डन। दूसरा, रेफर टू द फॉलोइंग फ्रॉम द पैराग्राफ फर्स्ट। अब यहां पर कुछ बातें देखिए, देखो मेंशन, ये कौन थे जिन्होंने रिकॉर्ड किया फूड जो भी कंज्यूम हो रहे थे कोर्ट में, इसका मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन था रॉयल स्टेटस का। किंग नेल पैका दर्पणम द ओल्डेस्ट बुक ऑन कुकरी, ओके पैराग्राफ फर्स्ट में। क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन डिस्प्ले कर रहा है मोस्ट लाइकली वो रीजन कि आपका जो कुक बुक्स है वो रॉयल हाउस होल्ड से आया है, मतलब कुक बुक का रिश्ता कुछ रॉयल कनेक्शन है, इसका मतलब है ओके। कुछ सोचो यार, पहला वो कह रहा है कि रॉयल्टी वॉज इन्वॉल्व, कि रॉयल्टी इन्वॉल्व होती थी आपके मील को प्लान करने के लिए। दूसरा, द रॉयल्टी वांटेड ऑर्डिनरी फॉक टू नो, कि वो सब लोगों को वो जनमान मतलब कि वो इन्फॉर्म करना चाहते थे कि कैसे राजा लोग खाते हैं। तीसरा, द रॉयल्टी हैड टू बी रेडी टू सर्व स्पेशल फूड टू फॉरेन विजिटर। और लास्ट आपका है रॉयल्टी हैड द रिसोर्सेज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिशेस एंड डॉक्यूमेंट देम। अब खुद सोचो यार, आपका बच्चा लोग जल्दी सोचो आपका कि क्या रीजन है जो आपका बता रहा है कि रॉयल कनेक्शन है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, क्या सारे लोग आपके कॉम्प्लेक्स डिशेस को एक्सेस कर पाएंगे? नहीं ना। तो जिन्होंने किया है वही उनके पास ही तो इंफॉर्मेशन है। एग्जाम्पल है बच्चा, अगर आप दुबई गए हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो। तो यस, द रॉयल्टी हैड द रिसोर्सेज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिशेस एंड डॉक्यूमेंट देम, तभी तो ये कनेक्शन बता रहा रॉयल को ना, रॉयल हाउस होल्ड है। तीसरा, कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट, आपका यहां पर कह रहा है कौन सा? अच्छा देखो यहां पर लिटरेरी डिवाइस का यूज किया हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हो। अच्छा, कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट है, यहां पर किसी एक चीज को दूसरे से कंपेयर कर दिया गया है, ये आपका मेटाफोर है। तो ऐसे ऑप्शन के साथ जाओ, यहां तो ग्रामर की अच्छा लिटरेरी डिवाइस लगानी है, तो यहां पर ऐसा ऑप्शन देखो जो कंपैरिजन कर रहा था। आंसर इज दिस केक इज द हेवन ऑफ टेस्ट है। सर बी क्यों नहीं, वहां भी तो कंपैरिजन चल रहा है। नहीं बेटा, वहां पर एज का इस्तेमाल किया गया है, तो स्माइल के अंदर आ जाएगा, इसलिए नहीं होगा। चौथा, द ऑथर सेज कुक बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड जेंडर स्पेसिफिक रोल्स है। अब ये स्टार्टिंग के तीन बच्चे आपके ऑब्जेक्टिव है, चौथा कह रहा है आपका सब्जेक्टिव में कि मैंने क्या कहा था कि कुक बुक्स आपके इंफॉर्मेशन है जेंडर स्पेसिफिक रोल्स को समझने के लिए। सिंपल सी बात यार, आप मुझे बताओ क्या कुक बुक्स का कोई कनेक्शन है कि कैसे आपका इंफॉर्मेशन को रिवील कर रहा है? कुक बुक मतलब ये इंफॉर्मेशन है, रेसिपी है, तो क्या ये वुमेन ने वुमेन को डिस्कस की? क्योंकि पहले के टाइम पे अगर पूछो कि खाना कौन बना रहा है तो वुमेन है। बट बच्चा आपके में नहीं सर, पहले के टाइम पे ना आप समझो कि वुमेन को फ्रीडम नहीं थी कि बाहर जाके वो पढ़ाई कर सके, तो ऐसे में उन्होंने ये कैसे लिखा होगा? पक्का मैन ने होगा। इसका मतलब यहां पर आपको ऐसा मेंशन करना है कि कैसे जेंडर स्पेसिफिक रोल को दिखा रहा है। तो अब बच्चे अब क्या करते हैं, इसको ढूंढेंगे। अगर आप यहां पर इसको ढूंढने की कोशिश करोगे यार, आपको कुछ भी आइडिया नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करो, हम खुद अपने पॉइंट को एक्सप्रेस कर रहे हो, टूटा फूटा लिखो लेकिन लिखना सीखो। पांचवा कह रहा है प्रोवाइड वन एग्जांपल ऑफ हाउ कुक बुक्स कैन बी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड एंड नेटवर्क है। यार आप मुझे बताओ कि अगर हम किसी भी कुक बुक को अगर हम लिख रहे हैं बच्चा, तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगी कि आपको ये इंग्रेडिएंट्स ही होगा, तो क्या सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंगे? नहीं सर। तो ऐसे में बच्चा कहीं ना कहीं हमको बाकी इंग्रेडिएंट के लिए
ट्रेड करना पड़ेगा, नेटवर्क बिछाना पड़ेगा, मतलब आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, तभी तो आप फूड को तैयार कर सकते हो। तो आपको यही पॉइंट यहां मेंशन करना है। द इंग्रेडिएंट जो कि कुकबुक में यूज हो रहे हैं कुड रिवल द कैसे, क्योंकि यहां पर जो है हम सब चीज को एक्सेस नहीं कर पाते, और बाकी एग्जैक्टली लिखना कैसे वो आपके मार्किंग स्कीम पे है, जिसको मैं नीचे अटैच कर रहा हूं। ओके, छठा, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3 है। अब यहां पर आपको लिखा हुआ ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट है, मतलब धीरे धीरे उन्नति करना है एक स्टेज से नेक्स्ट है। ऐसा मिलता जुलता फ्रेज आपको पैराग्राफ 3 में ढूंढना है। तो अगर पैराग्राफ 3 में आओगे, यस आपको मिल जाएगा। ध्यान से रीड करते 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 ये जो स्टेप बोलो, स्टेप, हाँ जी, बाय स्टेप, यस स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, हाँ जी, कि आपका आप प्रोग्रेस को कर रहे हो, लेवल बाय लेवल है, एंड दैट्स द राइट आंसर। देखो चौथा, द सोशल मीडिया शिफ्ट्स आर हियर टू स्टे। ये आपका कौन, ये बताओ यहां पर कौन से टोन को मेंशन किया जा रहा है। आपको याद होगा ये जो सोशल मीडिया एक पावर है बच्चा, इसका मतलब यहां पर जो बोल रहा है कि दबदबा है सोशल मीडिया का, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, यस कि वो कॉन्फिडेंट हैं। चलेगा, यस सर। बेस्ड ऑन द पैसेज स्टेट एनी टू रीजन क्यों मोर इंडियंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। रीजन क्या बच्चा, यार आपका इंडियंस में आप देख लो कितना सस्ता इंटरनेट है बच्चा। इंटरनेट आपका हर जगह है, और साथ में ये जिस तरीके से आपका प्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उससे हर लोगों को ये पहुंच पा रहा है कि भैया आप किसी फूड आइटम को ऐसे तैयार कर सकते हो। जहां पहले रेसिपी को पढ़ना पड़ता था, अब वो बहुत आसान हो चुका है। तो यहां पर कोई भी 2 पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। इनमें से जो पैसेज है कौन सा सजेस्टेड नहीं है, रीजन फॉर पीपल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, कि लोग जो खाना बनाते हैं उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए कौन सा सजेस्टेड रीजन नहीं है। ऑप्शन को पढ़ो। टू शेयर दैट दे हैव कंप्लीटेड टास्क, टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दे हैव कुक्ड, टू एक्सप्लेन द स्टेप्स दे यूज फॉर मेकिंग द डिश, और चौथा टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग देयर फॉलोअर्स। कुछ सोचो यार, क्या आप जब बना रहे हो आप इसीलिए पोस्ट नहीं कर रहे कि जब पोस्ट करूंगा तो मेरे जो आपके फॉलोअर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन पैदा हो जाएगा, फालतू बातें कर रहे हैं। आ जाओ। और लास्ट, यस, अब यही आपका ऑप्शन आंसर है। राइट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज है। क्या टाइटल हो जाएगा बोला जाए, यस बहुत सारे हैं। तो यहां मेन चीज क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कुक बुक आप लिख सकते हैं, एंड डन डन डन। इसके अलावा कोई और टाइटल आपको पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन है। तो इस तरीके से हमने पूरा यहां पर डिस्कर्सिव पैसेज को कंप्लीट किया। मैं रियल में कहूं यार, मैं अनसीन पैसेज को सॉल्व कर रहा हूं, रियल मजा आ रहा है। देखो मेन चीज क्या है, आप सिर्फ डर के मत करो कि मुझसे नहीं होगा। आप अनसीन पैसेज को इसलिए सॉल्व मत करो कि आपको एग्जाम पे अपेयर हो, नहीं, आपकी स्ट्रेटजी कहलाते हैं बच्चा, उसको एंजॉय करके करो आराम से। लैंग्वेज है यार, रिच लैंग्वेज है, इसके लिए स्ट्रेटजी पुअर जैसी नहीं होनी चाहिए, मस्त तरीके से पढ़ो, हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट अब करते हैं। इसके बाद करने के बाद आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करनी है मैं वो भी डिस्कस करने वाला हूं। तो आराम से देखो, फैक्चुअल पैसेज से मूव कर रहे हैं। लेट मी चेंज द कलर हियर, कौन सा किया जाए, ओके पिंक आ जाओ। प्लेइंग वीडियो गेम्स प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड मैनी सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स है। लो आपकी बात चल रही है, आप इसे कौन कौन से लोग एडिक्टेड है बच्चा, यस रेज योर हैंड इन द कमेंट सेक्शन। किसको एडिक्शन है आपका एबी की एसजे के लेक्चर्स को फॉलो करके मास्टर करना, बताना मुझे कमेंट सेक्शन पे। प्लेइंग वीडियो गेम्स प्रोवाइड्स, ठीक है, आपका वीडियो गेम खेलने से हमें एंटरटेनमेंट मिलता है और आपके सोशल और साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड। सर ये कैसे, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है जो ब्रेन से आपका रिलेटेड है। जब आप गेम पे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद जीतते हो, कितनी खुशी होती है ना। हाँ, हाउ एवर वीडियो गेम एडिक्शन ऑल्सो नीड्स टू बी कंसिडर्ड। रिसर्चर्स हैव नोटेड दैट द नंबर ऑफ, हमें क्या लगता है जितने घंटे हम गेम खेलेंगे सिर्फ उसकी वजह से आपका एडिक्शन बनता चला जाएगा। नहीं यार, वो कह रहे हैं कि आपका सिर्फ नंबर ऑफ आवर जो आपने स्पेंड किए वो एक नेसेसरीली कोर इंडिकेटर नहीं है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कितना मजा आपको आता है, कितना गेम वो चैलेंजिंग है, और कितना आप उसको अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। ये सारे फैक्टर्स, ये सारे डिटरमिनेंट्स अंडरलाइन कर लो, ऐसा कुछ वर्ड नीचे पूछा गया है टू अंडरस्टैंड वेदर अ गेम इज एडिक्टिव और जस्ट एंगेजिंग। कि ये सारे फैक्टर्स भी डिसाइड करेंगे कि जो गेम आप प्ले कर रहे हो वो एडिक्टिव है या सिर्फ आप मौज के लिए खेल रहे हो। अब यहां जाओ, देखो, अ स्टडी इन्वेस्टिगेटेड द, सिंपल सी बात है, आप यहां फैक्चुअल पैसेज सॉल्व कर रहे हो
तो आपके पास पूरा आइडिया होगा। देखो यहां पर स्मार्टफोन गेम एडिक्शन के लिए पूरा डाटा दिया हुआ है, ये सर्वे किया गया है। और ये जो गेम हम खेलते हैं, जब आप प्ले स्टोर पे जाते होंगे, ऐप स्टोर पे, तो वहां पर आपको गेम के नीचे बेटा रिव्यूज मिल जाती है, उसको कलेक्ट किया गया है। सर इसको क्यों कलेक्ट किया? आप अगर ये 25,200 रिव्यूज को खुद जाके और घर घर बच्चों से पूछोगे कितना टाइम जाएगा? इसीलिए आसान है, एक्सेसिबल है, आप जाके ऐप स्टोर से कर लो, है ना, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। और तो इस एग्जांपल मुझे चेक करना हो कि ये जो वीडियो है वो कितनी आग लगा रही है, मैं कमेंट सेक्शन पे जाऊंगा और बच्चों के कमेंट पढ़ूंगा। अरे वाह, डन, आ जाओ। A total of 25,200 reviews were collected and containing reference to the game being addictive, or these reviews were analyzed and the number of times different factors were mentioned for terming a game as क्या-क्या factors हो सकते हैं। देखो यहाँ क्या है, आपका टेबल डाटा दिया सबका, ये टाइप ऑफ गेम्स है, एक्शन गेम है, और डिशम डिशम ये बोर्ड है आपका, लाइक चेस, लूडो, ये सब, और कार्ड्स है, और ये वर्ड गेम क्या होते हैं जो बच्चे बहुत खेलते हैं, पजल टाइप का होता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर फैक्टर फर्स्ट दिया हुआ है, इसका नाम दिया चैलेंजिंग। फैक्टर सेकंड को फ्रेंड्स, अच्छा मतलब आपके दोस्त खेल रहे हैं तो हम भी खेलेंगे भैया, मिनी मिलिशिया आपने खेला होगा। एंड फैक्टर 3 फन के लिए खेल रहे हैं। तो डाटा देख के सरप्राइज मत हो जाना, एक्शन गेम चैलेंजिंग है, इस वजह से इतने लोग यहां गेम खेल रहे हैं। सेम बच्चा आपके फ्रेंड्स खेल रहे हैं, इतने खेल रहे हैं, फन के लिए इतने खेल रहे हैं। बोर्ड गेम चैलेंजिंग है इतना, ये फ्रेंड्स खेल रहे हैं, क्योंकि लूडो भैया आपका दोस्त खेल रहा हो तो मजा आएगा ना, तो देखो ज्यादा है। सेम कार्ड की बात की जाए तो 417 चैलेंजिंग है और फ्रेंड्स खेल रहे हैं इसलिए, और 190 इतना। वर्ड गेम देख लो, चैलेंजिंग है इसलिए मैक्सिमम लोग खेल रहे हैं भैया, आपका दोस्त खेल रहा है मतलब नहीं है आपको, फन के लिए इतना कम डाटा है। और ये 22,200 रिव्यूज नहीं है बेटा, कुछ उसमें पार्ट लिए गए हैं। अब प्लीज इसको यहां से यहां तक रीड करते हैं, मजा आएगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इट वॉज सीन दैट 22.37% जो रिव्यूज आए थे इन द स्टडी दैट डिस्क्राइब अ गेम एज एडिक्टिव, और ये एडिक्टिव इसीलिए इसको चैलेंजिंग बोला गया है कि चैलेंजिंग है इसीलिए। दिस वॉज द मोस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद बारी आती है कि भैया सुनो, 15.7% रिव्यू बता रहा है कि दोस्त का फैक्टर है, दोस्त खेलेगा तो मैं खेलूंगा। ऑल्दो इट इज अ क्लिच। क्लिच क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो घिसा पिटा है। ये तो सिर्फ आपका क्लिच है, मेन चीज क्या है भैया? गेम बच्चे खेल रहे हैं। यस, इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया दोस्त, और आजकल दोस्त के साथ खेल रहे हैं, और आपका वर्चुअल रिलेशनशिप की बात की जा रही है। हाँ जी, हाय हेलो खेल रहे हैं मैडम, सेम आपका इससे सोशल रिकॉग्निशन मिलता है। आप देख लो कितने सारे यूट्यूबर्स गेमिंग कर रहे हैं बच्चा, विदाउट इवन मीटिंग अ पर्सन। ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स, ये सब हमारे एंगेजिंग होते हैं, आप प्लेयर्स को अट्रैक्ट करते हैं, एंड यस, और ये कुछ हमने देखा गया कि ये आपका एडिक्टिव बन पाता है। एंड यस, आप देखो कितना मस्त तरीके से हमने करा। नाउ बारी है क्वेश्चन को, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। देखो इंटरेस्ट से करो, मजा आएगा। बेस्ड ऑन द पैसेज स्टेट एनी टू रीजन क्यों हमें वीडियो गेम की स्टडी करनी चाहिए? क्योंकि सिंपल सी बात है, बीमारी का इलाज को पता करने के लिए बीमारी को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको यह चेक करना है कि वीडियो गेम बच्चे खेलते क्यों हैं, उसके लिए जानना पड़ेगा सर्वे कहता क्या है सर। दूसरा, अगर आपने जान लिया तो सॉल्यूशन को निकालने के लिए स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसको ढूंढो मत, इसको अपने लैंग्वेज पे लिखो, और हिंट लो मार्किंग स्कीम से। लाइला स्पेंड करती है 2 घंटे आपका फोन में, क्या ये पैसेज के अकॉर्डिंग मुझे बताओ, क्या ये सफिशिएंट डाटा है बताने के लिए कि जो शी है वो वीडियो गेम्स में एडिक्टेड है? ना जी ना सर, क्योंकि रिपोर्ट कहती है भैया नंबर ऑफ आवर्स फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर्स जैसा कि आपने देखा तो नो है, तो आपने देखा और भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। आपको एनालॉजी को मिलाना है। व्हाट इज एनालॉजी बेटा? मिलता जुलता। फ्लोरिश मतलब ग्रो, आपका विकसित करना। फैक्टर्स के लिए पैराग्राफ फर्स्ट में एक वर्ड था, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था बच्चा इसको देखो आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड आया था, डिटरमिनेंट्स, है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, चलेगा? ओके, या सिंपल सी बात है, वो क्या थोड़ी सारी छोड़नी चाहिए, वो हो जाएगी। बेस्ड ऑन पैराग्राफ फर्स्ट इट कैन बी सेड, पैराग्राफ फर्स्ट के अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि लेवल ऑफ डैश एंड डैश इन अ वीडियो गेम आपका बताएगा कितना गेम एडिक्टिव। यस, लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड बच्चा कितनी इंजॉयमेंट है, तो 3 and 5 इज द राइट आंसर। ओके, स्टडी मेंशन इन द पैसेज, वो रिव्यूज कर रही है, तो रीजन बताओ कि क्यों आपका रिव्यूज को एनालाइज किया जा रहा है। क्योंकि सर गेम के रिव्यूज पाना एक्सेसिबल है, आसान है, आसानी से टाइम बच जाएगा और हम सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
बेस ऑन द टेबल देखो आपके पास ना, ये मुझे नहीं पता कौन से टाइप का गेम है, बस डाटा को देखो, चैलेंजिंग सबसे ज्यादा है, उससे कम फन, सबसे कम फ्रेंड्स है। अब ऐसा गेम ढूंढो जहां चैलेंजिंग सबसे ज्यादा था सर, एंड द आंसर इज, देखो अब सर आपका एक्शन भी है और वर्ड भी है, लेकिन वर्ड देखो कितना ज्यादा है 812, और फ्रेंड सबसे कम है। ये लगभग ये वाला और ये वाला मिलता जुलता बच्चा, लेकिन ग्राफ में देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब आप एक के साथ मत जाना, एक्शन के साथ मत जाना, आप वर्ड के साथ जाना, है ना। देखो इस तरीके से एनालिटिक्स पूछा जाता है, ये बच्चा आपको नहीं करना बेटा। और डेवलपर, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई क्रॉसवर्ड पजल ऐप है तो डेवलपर आपसे एडवाइस मांग रहे हैं कि कैसे हम अपने ऐप को इंप्रूव करें। ऐप को इंप्रूव कैसे करेंगे, रिव्यूज को पढ़ेंगे और देखेंगे लोगों को क्या ज्यादा पसंद है। बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड, इनमें से कौन सा आइडिया बेस्ट है कि आपका डेवलपर को वो रिकमेंड हम किया जाएंगे। तो अब मैं बता देता हूं अच्छा, ये जो पजल आपका क्रॉसवर्ड पजल ऐप है, क्रॉसवर्ड, वर्ड मतलब वर्ड गेम है, तो आपने क्या देखा, वर्ड गेम पे अगर चैलेंजिंग फैक्टर हो तो लोग ज्यादा खेलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, मुझे कमेंट करो, वीडियो पॉज करो, बताओ क्या किया जाए कि वो और ज्यादा इंप्रूव कर जाए। ऑप्शंस आपके सामने हैं कि पजल को और टफ कर दो, चैलेंजिंग कर दो, और प्लेयर को इकट्ठा करो, और लेवल बढ़ा दिया जाए, है ना। तो आपका लास्ट में कलर डिजाइन, भैया ऑप्शन डी तो कतई भी ना, ये तो इसका तो जिक्र नहीं है बेटा, तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। बच्चे तीन ऑप्शन से कोई एक आंसर, देखते हैं किसका आंसर होता। चलो, राइट अ वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 4 दैट मींस द सेम यूनिवर्सल अपील, एंड एक बार इसको ना पढ़ो, इट इज द यूनिवर्सल अपील ऑफ स्मार्टफोन दैट मेड वीडियो गेम। यार ये यूनिवर्सल अपील का मतलब क्या है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों संतोषा नहीं, इंटरनेट है। यस, तो इसको एक वर्ड आया था बच्चा पैराग्राफ 4 में, एनजी उबिक्विटी, हाँ दैट्स इट, ये वाला वर्ड है। तो ये आपका इंटरनेट की उबिक्विटी है, जिसके से हर जगह है, चलेगा। यस सर, आ जाओ। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, क्यों आपका हर कोई गेम आपका फोन में खेल रहा है, क्योंकि ये बातें कहां मेंशन की गई थी, स्टार्टिंग में बेटा एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ फर्स्ट है। और आप मुझे बताओ, सोच के बोलना। अब कोई लोग आपको बोलेंगे बेटा सुनो, पहले क्वेश्चन को देखते हैं उसके बाद करते हैं। जमाना गया बच्चा, वो नहीं गया। लेवल देखो पहले पैसेज का, विच ऑफ दिस इज बेस्ट सूटेड एज अ टाइटल, तो सिंपल सा है, ये था ABCD, कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट है, तो ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन टू गेम इज द राइट आंसर। और इस तरीके से आपने किए, मुझे जरूर बताना आपके कितने सही थे। अब चलो, ये तो ठीक है, मैंने दो आपके अनसीन पैसेज करवा दिए, अब आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है उससे पहले यार मैं आपको कुछ यहां बताना चाहूंगा। आपने करना क्या है, अब यहां मैं ना ये जो बातें मैंने आपको बोली हैं, अगर मैं इसको 1 मिनट की लर्निंग के अंदर अपलोड करना चाहूं तो कहां पर किया जाएगा। यस बच्चा, देखा जाए तो आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पे सर्च करना है, बोलो हाँ यस ABK ये हमारा बहुत प्यारा सा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ जाके इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है, जहां पर शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर अब मैं यहाँ पर जो पूरी बातें थी ना, इसको 1 मिनट के अंदर कंक्लूड करके मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सब भी अनसीन पैसेज को मास्टर कर सको। इसलिए जिसको आकर सब्सक्राइब करें, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जल्दी से हम 10K फैमिली को हिट कर दे, और मैं यस इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दूंगा। अब बच्चे बात करते हैं और कैसे अनसीन पैसेज को आप सॉल्व करेंगे। अब एक मैं यहां पर पीडीएफ आपके सामने ओपन कर चुका हूं, ये सेम पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, जाओ ज्वाइन करो टेलीग्राम का चैनल, और बच्चा लोग यहां देख सकते हो। और यहां पर है क्या, यहां पर ना मैंने आपके डिस्कर्सिव पैसेज अपलोड कर दिए 4, देखो ये 4 है, 1 2 3 4, एक से पूरे 4 आपको देखा। डन आपका सेम बच्चा, बोलो हाँ जल्दी से, तो 4 डिस्कर्सिव है, और सेम आपके पास जो है 4, ये आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ ये आपका 4 डिस्कर्सिव हो जाएगा। डन 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 डन, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर फैक्चुअल है, ये भी 4 हो जाएंगे, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 है ना। तो आपको दिन पे 2 करने हैं, दिन पे 2 कैसे करोगे, सपोज अगर आज से आप स्टार्ट करते हो तो आज 2 कल 2, ऐसे करते करते आपको लगातार 4 दिन के अंदर ये यहां तक आपको 8 अनसीन पैसेज, 4 आपके फैक्चुअल, 4 आपके है डिस्कर्सिव का लेना है। उसके बाद आपके 2 आपको मिलेंगे, एक किसका बच्चा, एक जो सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था उसका आपको मिल जाएगा, एंड सेम आपका एक आपको मिलेगा बच्चा, कहां से, हाँ जी एक आपका जो सीबीएसई का अभी हमने जो सॉल्व किया है, जो एडिशनल वाला है, मतलब आपके पास 8 प्लस में 2 10 प्लस 2 12, तो अगर 12 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपको 6 दिन के अंदर ये सारे के सारे आपके अनसीन पैसेज सॉल्व हो जाएंगे। और कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। मजा आया, और ऐसे ही हम रीडिंग स्किल के साथ साथ राइटिंग भी करने जा रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो।
तो फाइनली इस तरीके से हमने रीडिंग स्किल को यहां पर मास्टर किया और मुझे जरूर बताना आपका फीडबैक, क्या आपको मजा आया। अब जो मैंने यहां पर टेलीग्राम के चैनल पे बच्चा पाड़ी आपके जो रीडिंग स्किल के आपके पीडीएफ अपलोड किए सब जाके एक्सेस करना, और दिन पे जैसे मैंने बताया आपको दो आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये था रीडिंग स्किल को मास्टर कर लिया, 20 मार्क्स पक्के हो चुके हैं। अब हम अगले राइटिंग स्किल को मास्टर करेंगे। सो प्लेटफॉर्म पे नए हो तो अच्छे बच्चों की तरह लाल बटन दबा देना। फिर मिलते हैं हंसते खेलते अलग एनर्जी के साथ राइटिंग स्किल को मास्टर करने। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे टेक केयर।